वेलकम टू मैथ्स क्लासेस सिंप्लीफाइड। इससे पहले हम एक्सरसाइज 5.3 को पूरा कर चुके हैं। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.4, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है e की पावर x अपॉन साइन x। तो हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर में भी x मौजूद है और डिनोमिनेटर में भी x मौजूद है, तो हम इसे fx अपॉन gx, ऊपर वाले फंक्शन को मानते हैं fx और नीचे वाले फंक्शन को मानते हैं gx। तो हम यहाँ पर लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला, जहां नीचे वाले फंक्शन का होगा स्क्वायर और फिर नीचे वाला फंक्शन ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला फंक्शन और नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ये काम हम यहां पर करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, क्योंकि नीचे gx का स्क्वायर है, तो हमने इस gx sin x है तो नीचे sin x का स्क्वायर करा। फिर हमें सबसे पहले gx लिखना होता है, ना कि fx। तो सबसे पहले हम gx यानी कि sin x लिखेंगे ऊपर, और d अपॉन dx में लिखेंगे fx। तो d अपॉन dx में लिखेंगे fx, और fx हमारा है e की पावर x, तो यहां आ जाएगा e की पावर x। फिर क्या साइन लगेगा यहां पर, माइनस। फिर लिखेंगे fx यानी e की पावर x, और gx नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, तो gx है sin x का डिफरेंशिएशन। बस हम इस फॉर्मूले में fx और gx की वैल्यू पुट कर देंगे। fx की वैल्यू है e की पावर x और gx की वैल्यू है sin x। इसे अब हम सॉल्व कर देंगे। तो sin x, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, e की पावर x, और sin x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos x। ये फॉर्मूले याद होने बहुत जरूरी हैं। अपॉन साइन एक्स का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, इसे हम साइन स्क्वायर एक्स कर सकते हैं। अब हम दोनों में से e की पावर एक्स कॉमन ले सकते हैं, यही हमारा क्या होगा आंसर। e की पावर एक्स हम ले लेते हैं कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। हमें क्वेश्चन को y लैग कर लेना चाहिए, और जब दोनों तरफ d अपॉन डी एक्स करेंगे तो यहाँ हो जाएगा dy बाई डी एक्स। तो यहाँ से हमारा dy बाई डी एक्स निकल कर आ गया ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी था। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। पहले हम इसे y लेट कर लेंगे, दोनों तरफ d अपॉन डी एक्स लिख देंगे। d अपॉन डी एक्स वाई इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ई की पावर साइन इनवर्स x। हम साइन इनवर्स x को ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। तो e की पावर जो भी है इसको हम x मानेंगे, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन, e की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, e की पावर x ही होता है। आप देख सकते हैं e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होगा। तो e की पावर, इसे हमने x माना है, तो e की पावर x का क्या होगा, e की पावर x, और जिसको हम x मानते हैं उसका हम इनटू में दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं। तो किसको x माना है, साइन इनवर्स x को, तो d अपॉन डी एक्स का दोबारा करेंगे तो आएगा साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। तो कितना होगा, ये ऐसी रहेगी टर्म, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यही हमारा dy बाई डी एक्स की वैल्यू है, e की पावर साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस एक्सरसाइज के दोनों ही क्वेश्चन बहुत इजी थे, फर्स्ट और सेकंड। अब हम देखते हैं थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन को भी हम क्या लेट कर लेते हैं, पहले y लेट मतलब माना, y इज इक्वल टू एक्स ई की पावर x की पावर 3। हम x की पावर 3 को ब्रैकेट में लिख लेते हैं, तो वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो हमने यहाँ पर लगाया है। इसको हमने x मान लिया था साइन इनवर्स x को, तो e की पावर x का e की पावर x करा था। सेम इधर इस पूरे ब्रैकेट को हमने x मान लिया है, तो e की पावर x का क्या करेंगे, सबसे पहले d अपॉन डी एक्स दोनों तरफ लिख लेते हैं। अब e की पावर x का क्या करेंगे, e की पावर x ही करेंगे जो है। अब जिसको x माना है यानी x की पावर 3 को, इसका हम इनटू में दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे। अब यहाँ x की पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा, तो x की पावर n का फॉर्मूला कितना होगा, n x की पावर n माइनस 1, n की जगह 3 है तो कितना हो जाएगा, ये टर्म ऐसे ही लिखी जाएगी। इसका डिफरेंशिएशन नहीं करना है, डिफरेंशिएशन उसका करते हैं जिसके बाद जो टर्म होती है उसका, जिस टर्म से पहले d अपॉन डी एक्स होता है उसी का डिफरेंशिएशन करते हैं। बहुत बच्चे इस टर्म का भी करने लग जाते हैं। अब x की पावर 3 को क्या लिखेंगे, n x की पावर n माइनस 1, तो ये हो जाएगा e की पावर x की पावर 3 इंटू 3x की पावर 2। यही आंसर है। 3x स्क्वायर को हम स्टार्टिंग में लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू ई की पावर x की पावर 3। ये हमारा हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में यहाँ पर ब्रैकेट है,
तो हम हमेशा ब्रैकेट को x मान लेते हैं, तो यहाँ साइन x का फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहले हम इसे y मान लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू साइन tan इनवर्स e की पावर माइनस x। पूरे ब्रैकेट को हमने x मान लिया है, और साइन x का कितना होता है, cos x। दोनों तरफ d/dx लिखेंगे। इसके बाद हम इस पूरे ब्रैकेट को x मान रहे हैं, तो साइन x का कर देंगे cos x, x यानी पूरा ब्रैकेट। अब इस पूरे ब्रैकेट का हम दोबारा करेंगे, तो d/dx tan इनवर्स e की पावर माइनस x। अब फिर प्रॉब्लम है, यहाँ पर x होना चाहिए, यहाँ पर e की पावर माइनस x, तो tan इनवर्स इस पूरे ब्रैकेट को हम फिर से x मान लेते हैं, तो tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगेगा। tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1/1 + x²। अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर x है, अगर यहाँ पर e की पावर माइनस x है तो फिर यहाँ भी e की पावर माइनस x हो जाएगा। तो tan इनवर्स e की पावर माइनस x का जो डिफरेंशिएशन हम लिखेंगे वो क्या होगा, ये टर्म तो ऐसी ही रहेगी। tan इनवर्स इसको हम x मान रहे हैं, तो tan इनवर्स x का क्या लिखते हैं, 1/1 + x²। अब जो भी x है उसी का स्क्वायर कर देंगे। क्या x है, e की पावर माइनस x। क्योंकि हम इसको x मान रहे हैं तो हमें इसका इंटू में दोबारा करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, e की पावर माइनस x। क्या बचेगा, cos tan इनवर्स e की पावर माइनस x ऐसे ही रहेगा। ये हो जाएगा 1/e की पावर की पावर है तो दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी -2x। यहां हम फिर से -x को x मानेंगे, क्योंकि ये x नहीं है, ये -x है, और क्योंकि ये -x है तो इसे हम x मानेंगे, तो e की पावर x का जो होता है वही लिखेंगे, e की पावर x। e की पावर x का क्या डिफरेंशिएशन होता है, e की पावर x यानी -x ही लिखेंगे। अब क्योंकि -x को हम x मान रहे हैं तो इसका हम फिर दोबारा करेंगे डिफरेंशिएशन। माइनस कांस्टेंट है, उसे हम बाहर ले सकते हैं, माइनस का मतलब -1 बाहर आ जाएगा, और x का कितना हो जाता है डिफरेंशिएशन 1। तो बस इसका डिफरेंशिएशन होगा -1। यही हमारा होगा आंसर। तो हम अपने आंसर में क्या लिख सकते हैं, ऊपर तो आएगा -e की पावर -x cos tan इनवर्स e की पावर -x, e की पावर -x, और यहां से जो -1 आएगा उन दोनों को हम शुरू में लिख देते हैं, तो -x e की पावर -x, और ये बचा cos tan इनवर्स e की पावर -x। ये तो टर्म रहेगी न्यूमरेटर में ऊपर, और नीचे क्या रहेगा, 1 + e की पावर -2x। ये इसका है आंसर। यहां से जो -1 था यानी कि -e की पावर -x वो हमने यहां लिख दिया है, cos tan इनवर्स e की पावर -x ये रहा, और अपॉन में ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा log cos e की पावर -x। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू log cos e की पावर x। क्योंकि पूरे ब्रैकेट को हम हमेशा x मानते हैं तो इस बार भी मानेंगे, दोनों तरफ लिख देंगे d/dx, y इज इक्वल टू d/dx log cos e की पावर x। इस पूरे ब्रैकेट को हमने x माना है, तो log x का कितना होता है, तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। यहाँ बेस में e भी हो सकता है, e लिख भी सकते हैं नहीं भी, तो log e x का होता है 1/x। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1/x यानी पूरा ब्रैकेट। अब क्योंकि इस ब्रैकेट को हमने x माना है तो हम इसका दोबारा इंटू में डिफरेंशिएशन कर देंगे। फिर से ये e की पावर x को हम चाहें तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं। अब हम इस ब्रैकेट को फिर से x मानेंगे, तो cos x का दोबारा से करो डिफरेंशिएशन, तो cos x का कितना होता है, तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है -sin x। तो इसको हम लिख देंगे -sin x, x यानी e की पावर x। अब e की पावर x को क्योंकि हमने x माना है तो इसका हम दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे, और e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, तो -sin e की पावर x ऊपर अपॉन cos e की पावर x नीचे, और e की पावर x इनटू में। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। इसको हम चाहें तो tan में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, sin अपॉन cos कितना हो जाएगा tan, तो माइनस का tan e की पावर x और इंटू e की पावर x। इससे ये कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि ये एंगल है, एंगल के साथ हम मल्टीप्लाई वाले डिजिट को नहीं कैंसिल कर सकते। हम इस e की पावर x को स्टार्टिंग में लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा, एंगल के साथ ये कैंसिल नहीं होगा,
क्योंकि ये एंगल है और ये मल्टीप्लाई में डिजिट है, मल्टीप्लाई और एंगल कभी भी कैंसिल नहीं होते, तो हम इस e की पावर x को कहाँ लिख देंगे, स्टार्टिंग में। तो आंसर आएगा माइनस e की पावर x tan e की पावर x। ये हमारा इस क्वेश्चन का है आंसर, क्वेश्चन नंबर 5।